June International Day of Yoga. नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरी करलूपिया, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन UTJNK के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में बी विद योगा बी एट होम में आप सबका स्वागत करती हूं। आज का हमारा सेशन योगा फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ पर आधारित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे अधिक हमारे लंग्स पर पड़ता है, इसीलिए लंग्स की जीवनीय शक्ति यानी वाइटैलिटी को बढ़ाने के लिए रेस्पिरेटरी प्राणायाम व योगाभ्यास का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा फेफड़ों, हृदय और मस्तिष्क को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। रेस्पिरेटरी योगाभ्यास व प्राणायाम तनाव, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, टैकीकार्डिया को भी कंट्रोल करने में लाभकारी है। तो अधिक समय ना लेते हुए आज के योग विशेषज्ञ श्री नीलम जी, श्री मानिक जी और श्री अनिल ठाकुर जी आपके सामने योग अभ्यास प्रस्तुत करेंगे। अब श्वास और प्रश्वास की सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करेंगे। सर्वप्रथम मुट्ठी बंद कर लें, हाथ शरीर के बगल में सीधा रखें। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे ले आएं। इसकी 10 आवृत्तियां करें। दोनों पैरों के बीच कंधों के समानांतर अंतर रखें। हाथों को सामने की ओर फैलाएं। अब शेर के पंजों की तरह मोड़ते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के पास ले आएं और झटके के साथ सामने की ओर श्वास छोड़ते हुए हाथों को फैलाएं। इसकी 5 आवृत्तियां करें। तीसरी क्रिया, अब दोनों पैरों को मिला लें। हाथ को छाती के बीचों बीच ले आएं। हाथ के पंजे अंदर की ओर रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को छाती के बाहर तक फैलाएं और झटके के साथ श्वास छोड़ते हुए हाथों को पुनः छाती के मध्य ले आएं। इसकी 3 आवृत्तियां करें। चौथी क्रिया, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें। कमर तक के भाग को 30 डिग्री आगे की ओर झुकाएं और हाथों को जंघा पर रख लें। श्वास को बाहर निकालें और पेट अंदर की तरफ खींच लें। यथाशक्ति श्वास को रोककर पेट को अंदर बाहर करें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः समस्थिति में लौट आएं। ताड़ासन, दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। श्वास अंदर लें और दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएं तथा श्वास भरते हुए हथेलियों को बाहर की ओर रखें। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकें। एड़ियों को वापस जमीन पर लाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए हाथ की उंगलियों को अलग करें। भुजाओं को वापस लाएं और प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचार को ठीक करके तनाव को दूर करता है। पाद हस्तासन,
दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर रखें। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श ना करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींच कर रखें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, पाचन को बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ती है, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम दंड आसन में बैठ जाएं। वज्रासन। दाहिनी ओर थोड़ा झुककर दोनों हाथों की हथेलियां दाहिनी तरफ से धरती से स्पर्श कराते हुए दोनों घुटनों को बाईं ओर से मोड़ते हुए दोनों एड़ियों पर नितंबों को रखते हुए बैठ जाएं। पांव के अंगूठे आपस में मिले रहें और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें। यही एकमात्र आसन है जिसे भोजन के पश्चात करते हैं। उदर रोग और आलस्य का नाश करता है। इस आसन अभ्यास से उदर एवं पार्श्व में जमी हुई चर्बी का नाश होता है। गोमुख आसन। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं नितंब के पास स्थिर रखें। इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर रखें जिससे दाएं घुटने के ऊपर बायां घुटना आ जाए। अब दाएं हाथ को बगल से पीठ के पीछे ले जाएं और बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर ऊपर उठाते हुए बाएं कान की तरफ से पीछे ले जाएं और दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में जकड़ लें। क्षमता अनुसार इस स्थिति में रुकें। धीरे धीरे उंगलियों की जकड़न को खोलते हुए हाथों को आगे लाते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। उत्तान मंडूक आसन। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना हो सके फैलाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को उठाएं। हथेलियां आमने सामने रहेंगी। दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर रखें और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाहिने कंधे पर रखें और इस स्थिति में खिंचाव को महसूस करें। अब श्वास छोड़ते हुए क्रमवत पुनः स्थिति में लौट आएं। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठते हुए घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाईं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और श्वास छोड़ें। सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए 10 से 30 सेकंड इस अवस्था में रहें और श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। यह आसन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। यह उदर व नितंब की चर्बी को घटाने में भी सहायक है। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। भुजंगासन। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दें। अब हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठा लें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियों को समानांतर रखते हुए 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें।
पुनः श्वास छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाएं। शलभ आसन। ठोडी को पृथ्वी पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। ध्यान रखें, हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। अब श्वास अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस लाएं और मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। सियाटिका और पीठ के निचले हिस्से के पीड़ा निवारण में यह आसन सहायता प्रदान करता है। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सेतु बंध आसन। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों एवं पैर को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुल नुमा आकृति बनाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य श्वास लेते रहें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं। यह आसन अवसाद यानी डिप्रेशन एवं चिंता से मुक्त करता है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। सर्वांग आसन। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ जमीन पर कमर के अगल बगल में इस प्रकार रखें कि हथेलियां जमीन से स्पर्श करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैरों को जमीन से 90 डिग्री तक उठाएं। पैर समकोण तक उठाने के पश्चात दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़ते हुए हाथों से सहारा देते हुए कटी प्रदेश को ऊपर उठाएं। इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार रुकें। अब धीरे धीरे कटी भाग को भूमि पर टिकाकर श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आएं और विश्राम करें। हल आसन। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। दोनों हाथ शरीर के बगल में रहेंगे। हथेलियां जमीन की ओर रखें। श्वास भरते हुए अब पैरों को समानांतर उठाएं व सर्वांग आसन की स्थिति से होते हुए पैरों को पीछे की ओर सिर की तरफ ले जाएं। पैरों के पंजे जमीन को स्पर्श करें। अब हाथों से पैरों के पंजों को स्पर्श करें। श्वास सामान्य कर लें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले हाथों को फिर पैरों को वापस लाते हुए पूर्व स्थिति में लौट आएं। यह आसन हृदय, पीठ एवं फेफड़ों को बल प्रदान करता है। शरीर में दृढ़ता प्रदान करने में अत्यंत सहायक है। मत्स्य आसन। सर्वप्रथम दोनों पैरों को मिलाएं। दाहिने पैर को बाईं जंघा पर और बाएं पैर को दाहिनी जंघा पर रखें। इस प्रकार यह पद्मासन जैसी स्थिति बन जाती है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए ग्रीवा, पीठ और छाती को जमीन से उठाते हुए धनुष जैसी आकृति बनाएं। घुटने जमीन पर टिके रहेंगे। हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़कर कोहनियां भूमि पर टिकाएं। यथाशक्ति इस स्थिति में रुकें। ग्रीवा और कमर को भूमि पर टिकाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को सीधा करके शव आसन की स्थिति में विश्राम करें। यह आसन फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अब हम प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए बैठ जाएं। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखें। कमर और गर्दन को सीधा रखें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें।
और फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ें। यह अभ्यास 5 से 10 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में आंखें बंद करके बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी अंगुली को दोनों बाहों के मध्य रखें और दोनों मध्यमा अंगुलियों को नासिका रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपरी होंठ के ऊपरी हिस्से और कनिष्ठिका नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज निकालें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ, इसे एक बार दोहराएं। यह प्राणायाम तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। यह एकाग्रता और ध्यान के लिए उपयोगी है। उज्जयी प्राणायाम। सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठिए। मुख का संयमन करके दोनों नासिका द्वारों से धीरे धीरे वायु खींचें। वायु शब्द करती हुई कंठ से लेकर हृदय प्रांत तक भर जाए। बिना आकुलता के कुछ क्षण कुंभक करें। तत्पश्चात बाईं नासिका द्वार से रेचक करें। जिस समय श्वास भीतर खींचें उस समय छाती फुलाइए। इस प्राणायाम में फेफड़े पूरी तरह से फैलते हैं। यह कफनाशक है। ध्यान। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा रखें। ऊपर की ओर खुली हथेली को घुटनों पर रखें। हाथों और कंधों को ढीला और शिथिल कर देना चाहिए। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर एकाग्रचित मुद्रा में बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर 2 मिनट तक बैठे रहें। ध्यान मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब समावस्था में आ जाएं। अब हमें इस अंतर्राष्ट्रीय योग सत्र का समापन इस संकल्प के साथ करना चाहिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अब इस सत्र की समाप्ति इस मनोकामना से करते हुए शांति पाठ का आरंभ करें। शांति पाठ के लिए सभी नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास लोहार की धोंकनी की तरह लेते हैं। प्राणायाम के लिए सुखासन में बैठिए। दोनों नासिका द्वार से गहरी व पूरी शक्ति के साथ श्वास लेना एवं बाहर भी पूरी शक्ति के साथ श्वास छोड़ना है। तत्पश्चात कुंभक करके जालंधर और मूल बंद का अभ्यास कीजिए। इस तरह इसका एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को एक बार पुनः दोहराएं। इस प्राणायाम से फेफड़े मजबूत होते हैं, दमा
एवं क्षय रोग का शमन होता है। कंठ रोगों में लाभ होता है एवं कफ बाहर निकलता है। आज के इस सेशन में आपने रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए प्राणायाम व योगाभ्यास देखा। नित्य प्रतिदिन प्राणायाम व योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। सब रोगों का एक ही समाधान, योग करो सुबह और शाम। आपके स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ अब कल आपसे योग के अगले सत्र में मिलेंगे। नमस्कार। बी विद योगा, बी एट होम। Thank you.